टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो, है ना। क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन? उसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? कोई एक जन बोलो। हाँ बोल। हाँ ठीक है। क्या पढ़े थे? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो यूजफुल नहीं होती है कि नहीं? उसको यूजफुल सॉल्ट में कन्वर्ट करना, एटमॉस्फेयर से उसको सॉइल में लेके आना और सॉल्ट में कन्वर्ट करना ताकि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। इसको हम लोगों ने क्या बोले थे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटा पैर पीछे कर ले, मैं गिर जाऊंगा, मेरी आदत है आगे पीछे चलते रहने की। ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे, है ना। एक था फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा था इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा था बायोलॉजिकल। फिजिकल और इंडस्ट्रियल की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हमको बात करनी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अब देखो, इस टर्म से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत अगर पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। अब देखो, दुनिया में तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सही बात है कि नहीं? स्मॉल बैक्टीरिया से लेके इतनी बड़ी व्हेल तक कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सर कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पूरी दुनिया में सिर्फ करते हैं प्रोकैरियोट्स। कौन करते हैं? प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया। कौन करते हैं? प्रोकैरियोट्स करते हैं। कौन करते हैं? प्रोकैरियोट्स। सिर्फ प्रोकैरियोट्स से क्यों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते? या कोई और ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कर सकता? या डायरेक्टली खुद प्लांट क्यों नहीं कर सकता? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसकी वजह ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है? और बिना नाइट्रोजिनेज एंजाइम के नाइट्रोजन फिक्सेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब नाइट्रोजिनेज सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है, इसीलिए सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। समझ में आया? ये था अपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला पॉइंट। ठीक है। अब जो बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलेंगे? और उनका दूसरा नाम भी होता है उन लोगों को हम लोग बोलते हैं डायएज़ोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सर या फिर डायएज़ोट्रॉफ्स। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग prokaryotes are called as nitrogen fixers और diazotrophs। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर और डायएज़ोट्रॉफ्स। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं,
ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक है सिम्बायोटिक, एक टाइप है सिम्बायोटिक, और जो दूसरी टाइप है वो है फ्री लिविंग। इसका मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है, जो प्रोकैरियोट्स है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फ्री लिविंग और एक होते हैं सिम्बायोटिक। हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं फ्री लिविंग क्या होता है और फिर समझेंगे सिम्बायोटिक क्या होता है। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ये फ्रीली लिव करते हैं। कैसे लिव करते हैं? हाँ, अब फ्रीली लिव कौन करता है? जो सिंगल लोग होते हैं, ठीक है, उनके पर किसी का कोई भी वो नहीं होता ना, हक नहीं होता, तो लोग फ्रीली लिव करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स भी क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सिम्बायोटिक पे। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स ऐसे नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो किसी के साथ एसोसिएशन बना करके, किसी के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। किसके साथ जुड़ते हैं? तो जो प्लांट की जो बेटा रूट होती है ना, प्लांट की रूट, वहां पर ये आते हैं और अंदर आ जाते हैं। प्लांट की रूट के अंदर आ जाते हैं कुछ बैक्टीरियाज, और क्या कर लिए इन लोगों ने? प्लांट के साथ एसोसिएशन बना लिए। क्या बना लिए? हाँ। अब देखो प्लांट के अंदर ये रूट के अंदर आ गया ना, रूट के अंदर आ गया, तो जहां पर ये रूट के अंदर आ जाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल। क्या बोलते हैं? तो रूट के अंदर, या फिर मैं बोल रहा हूं रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरियाज रूट के साथ मिलकर क्या करते हैं? एक एसोसिएशन बनाते हैं, और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो दो टाइप के नाइट्रोजन फिक्सर है, एक सिम्बायोटिक, एक फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक किसी के साथ एसोसिएशन में रहेंगे, जैसे कि ये बैक्टीरिया जो है अभी एसोसिएशन में है किसके साथ? रूट के साथ, ठीक है। रूट के साथ एसोसिएशन में रहकर क्या बना रहे? रूट नोड्यूल, ठीक है। ये रूट नोड्यूल क्या करेगी? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगी। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्रीली लिव करते हैं और वो अकेले ही क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक की बेस्ट एग्जांपल है, सिम्बायोटिक की बेस्ट एग्जांपल है बेटा राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल बनाता है। क्या बनाता है? रूट के साथ मिल करके क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। अभी हम लोगों को क्या करना है बेटा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है। अब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। हम लोगों को क्या करना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना है। तो नाइट्रोजन जो होती है बेटा, ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है एक बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। हम लोगों ने फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा था कि नाइट्रोजन के इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लग रही थी। एक हाई एनर्जी का सोर्स ये था, वो क्या था? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उससे जब टकरा रहे थे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तो अलग अलग हो जा रहे थे, और अलग अलग होने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट कर रहे थे और नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे थे। याद है? NO2 NO के मॉलिक्यूल बने थे, याद है? ठीक। तो ये नाइट्रोजन अब किसके अंदर आएगी? इन बैक्टीरियाज के अंदर आएगी, ठीक है। इन बैक्टीरियाज के अंदर आएगी, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर आएगी। और ये प्रोकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स को अगर इस नाइट्रोजन को किसी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस नाइट्रोजन की बीच की बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या लगेगी? एनर्जी। जब तक मैं एनर्जी नहीं लाऊंगा, तब तक एनर्जी नहीं लगाऊंगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, तब तक ये नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। सही बात है? ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग? इस नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए 16 ATP का इस्तेमाल किया जाता है। कितना? एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितने ATP का इस्तेमाल किया जाता है? 16। और उसके साथ हम लोग यूज करते हैं 8 हाइड्रोजन। क्या यूज करते हैं? 8 हाइड्रोजन। अब आपकी बुक में इस हाइड्रोजन को कैसे लिखा है पता है? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है मेरे को बताओ। एक अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। सही बात है। तो आपकी बुक वाला ने इसको ऐसे ना लिख करके कैसे लिख देता है पता है? 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। बात एक ही, इसको अगर 8 हाइड्रोजन भी लिख देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? बढ़े आगे।
फिर से टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर लेते हैं। तो 16 एटीपी की मदद से जब इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड टूटेगी तो ये नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। और यहां पर अपने, हाँ इतने, और क्या बनेगा यहां पर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड 16 एटीपी से टूटेगी और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। और क्या बनेगा? देखो ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन क्या होती है? शुगर होती है। क्या होती है? लेट्स से वो शुगर मैंने रफली ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसके साथ जुड़े हुए होते बेटा 3 फास्फोरस के मॉलिक्यूल, ठीक है। लेट्स से ये क्या है? अपना एटीपी है। तो ये एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है पता है? ये मॉलिक्यूल अपने एक बॉन्ड को तोड़ देता है। तो देखो बॉन्ड्स में क्या स्टोर होती है? एनर्जी। जब ये फास्फोरस यहां से अलग होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर बॉन्ड तोड़ने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अगर यहां से एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट हट जाएगा तो ये एटीपी क्या बन जाएगा बेटा? एडीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो पहले यहां पर अगर 16 एटीपी यूज हुई है तो यहां पर क्या बनेगा? 16 एडीपी। और उसके साथ क्या बनेगा? 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये ठीक है, इतना समझ में आया? ये रिएक्शन होती है बैक्टीरियाज के अंदर जिसके जरिए वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो अगर आपको क्वेश्चन आया पेपर में डायरेक्टली 1 या 2 मार्क्स के लिए ऐसा पूछ सकता है या कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी लगते, तो आप क्या जवाब देंगे? 16। और अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल से जब उसको मैं एटीपी के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनते, तो आपका क्या जवाब होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनते। ठीक है, ये दोनों सवाल बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क क्वेश्चन। ये मिटा रहा हूं। तो देखो हुआ क्या है, अभी तक जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया है? एटमॉस्फेयर से इस नाइट्रोजन को कैच किया है और इसको ये प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है? अमोनिया में। तो मतलब ये नाइट्रोजन अभी कहां आ गया है? सॉइल में आ गया। किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। तो देखो अमोनिफिकेशन में क्या होता है ना कि ये जो अमोनिया है जो सॉइल में अभी प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की ना कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे, नाइट्रोजन फिक्सर्स थे, उन लोगों ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैच किए, ये वाला प्रोसेस किया और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं? अमोनिया में कन्वर्ट कर दिए। मतलब अब सॉइल में क्या प्रेजेंट है? अमोनिया प्रेजेंट है। अच्छा, हम लोग को सॉइल में इस नाइट्रोजन को क्यों लाना है? इसको इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है? ताकि इसको आगे चल के प्लांट क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, यूज कर सके। ठीक है, लेकिन ये जो अमोनिया है बेटा ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है? इसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब
नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम लोग दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा दूसरा फॉर्म? तो इसको हम लोग फाइनली कन्वर्ट करने वाले हैं नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं? नाइट्रेट। और इस नाइट्रेट को प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं अमोनिफिकेशन में कि अमोनिया से नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट HNO3 या फिर NO3 माइनस कैसे बनेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं अमोनिफिकेशन में। और इसके लिए हम लोग को 2 टाइप के बैक्टीरिया लगते हैं। कितने टाइप के? ठीक है, देखिए बड़े आगे। हाँ। तो अभी जो अमोनिया हमारी सॉइल में प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल थे अमोनिया के? बताओ। 2। ये जो 2 मॉलिक्यूल है बेटा अमोनिया के, ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर बनने वाला है बेटा HNO2। क्या बनने वाला है? HNO2 के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल H2O के। कैसे बने यहां पर देख लो। अभी यहां पर देखो हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है। यहां पर हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। यहां पर क्या हुआ है ना, यहां से 4 हाइड्रोजन निकल गए बेटा। कितने हाइड्रोजन निकल गए? 4 हाइड्रोजन निकल गए। वो जैसे ही 4 हाइड्रोजन निकले, जैसे ही 4 हाइड्रोजन निकले, वहां पर 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए। क्या ऐड हो गए? तो देखो हमारे पास यहां पर है क्या? 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन माइनस हो गए, बचे कितने? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इसको चाहूं तो 2NH लिख दूं, और इसमें ऐड क्या हुआ? 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए। तो क्या बन जाएगा? 4 ऑक्सीजन ऐड हो गए। 4 ऑक्सीजन ऐड हो गए तो क्या बन जाएगा? 2H, इसको मैं सीरियल वाइज लिख देता हूं, 2HNO2 बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? अरे बाप, चलो ठीक है। ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है। क्या मेरे को ये बताओ? ठीक, ये क्या है? अपना रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। और अपने प्रोडक्ट में क्या मौजूद है? HNO2। अब इसमें देखो 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। देखो सही है क्या? 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे को यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये तो सेम ही रहने वाले, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आने वाला। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम कहां से हो रहा है? देखो मैंने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके आया हूं ना यहाँ पर, मतलब 6 ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 2HNO2। क्या बन जाएगा? मेरे पास कितनी ऑक्सीजन बची? 2 ऑक्सीजन बचे ना। ठीक है, और मेरे पास हाइड्रोजन कितने बचे? 4। तो क्या होगा यहाँ पर? अगर 2H2O लिख दूंगा तो मैं ये क्या हो जाएगा? 2H2O मैं लिख दूंगा तो ये क्या? 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? हो गया बैलेंस। ठीक है, एक बार लास्ट बार फिर से समझा दे रहा हूं, वैसे तो समझाने की जरूरत है नहीं। देखो एकदम सिंपल मैथ्स है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है? 2HNO2 है। क्या है? 2HNO2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। मेरे को यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा और 4 ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 4 हाइड्रोजन हटा रहा हूं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ऐड कर दे रहा हूं, तो क्या बन जा रहा है? 2NH3 से 2HNO2 बन जा रहा है। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? 2H2। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस करवाते हैं ये
बैक्टीरियाज के अंदर होती है प्रोसेस, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? दो बैक्टीरियाज है, एक है बेटा नाइट्रोसोमोनास, एक है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोकॉकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। अब इस HNO2 को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, NO2 माइनस, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है? इस 2HNO2 को हम लोग आगे रिएक्ट करवाएंगे फर्दर, तो 2HNO2 फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाँ, और ये करवाएगा कौन? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। क्या नाम है? और नाइट्रोबैक्टर क्या करवाएगा? इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, किसका? 2HNO2 का। इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और क्या बन जाएगा? 2HNO3। क्या बन जाएगा? 2HNO3। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, NO3 माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। यही वो चीज है जो प्लांट में डायरेक्टली क्या होने वाली है? एब्जॉर्ब होने वाली, ठीक है। देखो हम लोगों ने अमोनिया से नाइट्रेट बना लिए, मतलब अमोनिफिकेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद क्या होगा? ये जो नाइट्रेट है ये एब्जॉर्ब होकर के कहां जाएगा? प्लांट के अंदर। कहां जाएगा? प्लांट के अंदर। तो आगे जो प्रोसेस होने वाला है उसका नाम है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जो प्लांट के अंदर अभी काम होगा, जो प्रोसेस होगा उसका नाम है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होने वाला? देखो अभी तक क्या हुआ है, यहां पर ध्यान से देखो। ये जो नाइट्रोजन थी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए हुआ क्या? ये सॉइल में आ गई, किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। ये अमोनिया रिएक्ट करी किसके साथ? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ और बन गई 2HNO2। फर्दर ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बन जाती है 2HNO3। ये सब कहां हो रहा है बेटा? सॉइल के अंदर। अब क्या होगा? ये जो 2HNO3 है इसको चाहूं तो मैं NO3 माइनस भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? NO3 माइनस। ये एब्जॉर्ब होकर के कहां जाएगा? प्लांट के अंदर। अब हमारे प्लांट के अंदर क्या है? मैं NO3 माइनस लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं ना। तो ये जो NO3 माइनस है या फिर नाइट्रेट है, इसको प्लांट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? यूज। तो इसको फिर से हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? NO3 माइनस को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा NO2 माइनस में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? यानी कि इसमें ही NO2 माइनस, HNO2 को हम लोग NO2 माइनस भी लिख सकते हैं। मतलब रिवर्स प्रोसेस होगा। क्या होगा? NO3 माइनस NO2 माइनस में कन्वर्ट होगा और NO2 माइनस फिर से कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, अमोनिया में। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था ये जो अमोनिया है ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, प्लांट इसको अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता नाइट्रोजन को, तो वापस से प्लांट में अमोनिया क्यों बन रहा है? ताकि हम लोग इसको आगे चल के यूज कर सके। किसमें यूज कर सके? अमीनो एसिड बनाने में। क्या बनाने में? देखो अमीनो एसिड में हमको NH3 की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है। तो ये NH3 यहाँ पर वापस से क्यों बना? ताकि इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट कर दे अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर दे? अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दे? ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस अमोनिया को आगे जो हम लोग कन्वर्ट करने वाले अमीनो एसिड में, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? ये तो मैंने ऊपर से बता दिया, अभी डिटेल में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको इमेजिन हो जाए कि क्या क्या चल रहा है अभी तक, है ना। निकल जाएगा नहीं तो दिमाग से। मिटा दिए? मिटा दू? रहने दो? हाँ ठीक। nitrogen which is present in the soil in the form of nitrates
is absorbed by plants absorbed by green plants and converted into organic components like amino acid and DNA। हाँ, नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। देखो क्या होने वाला है, हम लोग क्या पढ़ने वाले प्रोसेस में। क्या लिखा है अपन ने, नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रिफिकेशन होने के बाद ये जो नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट है इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन प्लांट, एंड कन्वर्ट, इसको आगे कन्वर्ट करने वाले लोग, एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ये जो नाइट्रेट जिसको एब्जॉर्ब किए इसको फाइनली हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, अमीनो एसिड में और डीएनए में, अमीनो एसिड में और डीएनए में। अब देखो मैंने आपको बताया था प्लांट के अंदर जो भी केमिकल जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, तो ये अमीनो एसिड और डीएनए प्लांट के अंदर ही बनने वाले हैं ना, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब एक बार फिर से पढ़ लो, नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इसको एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन प्लांट, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक अमीनो एसिड और डीएनए में, ठीक है। ये है अपनी नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बारे में जो हम लोगों ने लिखे। अब इसको एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अपन ने रिएक्शन यहाँ नीचे लिख लेता, 2NH3 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, मैं यहाँ साइड में ट्री बना लेता हूँ। यहां से एब्जॉर्ब क्या हुआ है अपना NO3 माइनस, क्या एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। इस NO3 माइनस को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, NO2 माइनस में। अब देखना ध्यान से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो NO3 माइनस है इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, आपकी बुक इसको ऐसे लिखती है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, ये जो NO3 माइनस है कन्वर्ट हो जाएगा NO2 माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 माइनस में। अब ये जो NO2 माइनस है क्या, अबे ये बीच वाला प्लस डाला है मैंने, इस इलेक्ट्रॉन पे प्लस नहीं डाला, इलेक्ट्रॉन प्लस 2s प्लस, बस। NO2 माइनस इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट करेंगे, NH3 में। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 8 हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे, 8 हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। जब मैं 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH3 क्या है, अमोनिया। क्या है, अब ये अमोनिया क्या होता है बेटा, हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है, इसलिए प्लांट इसको इसी फॉर्म में स्टोर करके नहीं रख सकता, इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यूज में आ जाएगा अमीनो एसिड बनाने के। किस में यूज आ जाएगा, हाँ। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है अमीनो एसिड सिंथेसिस। क्या पढ़ना है,
क्या आगे पढ़ना है हम लोग को? अमीनो एसिड सिंथेसिस। अब देखो अमीनो एसिड बनाने के लिए ना आपको आपको जरूरत पड़ेगी दो दो क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट की। क्रेब्स साइकिल आपने 11th में पढ़े हो, 11th में फोटोसिंथेसिस में पढ़े हो आप, सॉरी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, हाँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपने क्रेब्स साइकिल पढ़े हो कॉलेज में। क्रेब्स साइकिल क्या होती है ना, यहाँ ध्यान से देखो, मैं पूरी क्रेब्स साइकिल नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो जो साइकिल में जो प्रोडक्ट के नाम है वो नाम हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। उसको याद रखने की एक ट्रिक होती है, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है, पैसा कमाने के लिए ऑफिसर मैं शैम्पू बेचू, चलेगा ना? ठीक। तो सी से आता है बेटा सिट्रेट, क्या आता है? सिगरेट नहीं, हाँ। और आई से आता है आइसोसिट्रेट, के से आता है अल्फा कीटो ब्यूटारिक एसिड, एस से आता है बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एस से आता है फिर सक्सिनेट, एफ से आता है फ्यूमरेट, एम से आता है मैलेट, ओ से आता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या आता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है ये और जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये दोनों को जब हम लोग अमोनिया के साथ क्या करवाएंगे? कंबाइन करवाएंगे। अमोनिया के साथ क्या करवाएंगे? कंबाइन करवाएंगे। तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड सिंथेसिस में हम लोग किसका किसका यूज करने वाले हैं? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है 5 कार्बन का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन का। ठीक है, अमीनो एसिड सिंथेसिस में, अमीनो एसिड बनाने में सबसे पहला जो हम लोगों को देखना है प्रोसेस वो है रिडक्टिव एमिनेशन। क्या देखना है? हाँ दिखेगा ना, रिडक्टिव एमिनेशन। क्या देखना है हमको? रिडक्टिव एमिनेशन। तो मैं मिटा रहा हूं। रिडक्टिव एमिनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग यूज करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे हम लोग अमोनियम। क्या यूज करेंगे? NH4+। ये जो NH3 होता है इसमें अगर आप ऐड कर दो प्रोटोन को तो ये बन जाता है NH4+। तो है तो ये अमोनिया ही ना, उसमें हम लोगों ने प्रोटोन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो अमोनिया एब्जॉर्ब होके आया था, ये जो कहाँ गया ये जो अमोनिया है ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन से जो बना है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें हम लोग यूज करेंगे NADPH2। और ये जो NADPH2 है ये भी कहाँ बनता है? अपनी क्रेब्स साइकिल में बनता है। कहाँ बनता है? क्रेब्स साइकिल में बनता है। इसमें लगेगा एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2 तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ग्लूटामिक एसिड में। किसमें?
और ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड है। क्या है कि ये? तो मैं ऊपर ए लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? ए का मतलब, ठीक है। और क्या बनेगा इसके साथ? बाय प्रोडक्ट बनेगा NADP। क्या बनेगा? यहां ये जो H2 था वो यूज हो गया, ठीक है, इसलिए यहां पर सिर्फ बचा NADP। ये क्या था? फर्स्ट प्रोसेस था। ये क्या था? फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद देखो हम लोगों ने एक अमीनो एसिड बना लिए। कौन सा बना लिए? ग्लूटामिक एसिड। क्या बना लिए? ग्लूटामिक एसिड। इसको मैं रब कर रहा हूं। हम लोग और क्या यूज करने वाले हैं अभी? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस है ट्रांस एमिनेशन। क्या है? ट्रांस एमिनेशन। एक एम है या दो एम है? स्पेलिंग में चेक कर लो। एक ही है ना? आज जरा ख्याल रखना पड़ेगा स्पेलिंग का। ट्रांसएमिनेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रांसएमिनेशन में हम लोग ये जो ग्लूटामिक एसिड है जिसके पास ये NH, ये जो NH3 NH, ये जो अमोनिया है जो इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बना लिया। मतलब इस ग्लूटामिक एसिड में कहीं ना कहीं अमोनिया प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं ना, ग्लूटामिक एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? क्रेब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट। क्या है? इसमें हमको दो एंजाइम लगेंगे। यहां पर NADP दिया हुआ है क्या? NADPH दिया है? नहीं दिया ना? हाँ, इसमें हमको दो एंजाइम लगेंगे। एक लगेगा ग्लूटामेट एस्पारेट, स्पेलिंग चेक कर लो, यहाँ ये आएगा। और दूसरा लगेगा अमीनो ट्रांसफरेज। क्या लगेगा? NH3 या अमीन ग्रुप क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। जैसे ही अमीन ग्रुप निकलेगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ठीक है, और इसका जो अमीन ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ने वाला है ना? हाँ, इसके साथ जब जुड़ेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ अमीन ग्रुप तो ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। क्या बन जाएगा? और एस्पार्टिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड है। क्या है कि ये? तो हम लोगों ने दो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखे। एक देखे हम लोगों ने रिडक्टिव अमीनेशन से, और दूसरा हम लोगों ने देखे ट्रांस अमीनेशन से, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड बने हैं, ये अमीनो एसिड दूसरी जगह प्लांट में ट्रांसफर होंगे, और क्या होगा? बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? तो ये अमीनो एसिड सिंथेसिस क्यों हो रही है? ताकि इससे आगे चलकर क्या बन सके? प्रोटीन बन सके। समझ में आया? ठीक है, बहुत मुश्किल। अब एक प्रोसेस है जिसका नाम है अमाइडेशन। क्या है? अमाइडेशन में क्या होता है ना, देखो अभी तक हुआ क्या है, एक बार मैं फिर से आपको रिकैप देता हूं। हुआ क्या है? नाइट्रोजन ये है, ये कन्वर्ट हुआ बेटा अमोनिया में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ये कन्वर्ट हुआ बेटा HNO2 में, या फिर मैं इसको NO2 माइनस भी बोल सकता हूँ। ये कन्वर्ट हुआ बेटा HNO3 में, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
3- इसको ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ये नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। अब जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो ये कन्वर्ट, ये NO3- है, किसमें कन्वर्ट होगा? NO2- में। NO2- फिर से कन्वर्ट होगा अमोनिया में, और ये अमोनिया टॉक्सिक होता है, इसको जल्दी से जल्दी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हम लोग आगे क्या करते हैं? इससे अमीनो एसिड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अमीनो एसिड सिंथेसिस में हम लोगों ने क्या क्या देखे अभी? हम लोगों ने देखे पहले रिडक्टिव एमिनेशन, और फिर देखे हम लोगों ने ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या बना बेटा? अरे कौन सा? हाँ, ग्लूटामिक एसिड। और ट्रांस एमिनेशन में क्या बना? एस्पार्टिक एसिड। अब देखो, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ से जो नाइट्रेट आया था वो बहुत ज्यादा आया था, तो बहुत ज्यादा अमोनिया बना होगा। बहुत ज्यादा अमोनिया में से कुछ अमोनिया चला गया अमीनो एसिड सिंथेसिस में, लेकिन अभी भी ये जो टॉक्सिक अमोनिया है प्लांट में बचा हुआ है। अभी भी ये जो टॉक्सिक अमोनिया है प्लांट में बचा हुआ है। तो प्लांट क्या इसको स्टोर करके रखना चाहेगा क्या? नहीं। तो प्लांट क्या करेगा? इस अमोनिया को अमीनो एसिड में ऐड कर देगा। किसमें ऐड कर देगा? अमोनिया को जो अमीनो एसिड बना है उसमें क्या कर देगा? ऐड कर देगा। क्या कर देगा? तो जब अमोनिया में अमीनो एसिड ऐड होगा, अमीनो एसिड में अमोनिया ऐड होगा, तो वो बन जाएगा अमाइड। क्या बन जाएगा? फिर से वैसे समझ जाओ, मैं अमीनो एसिड बना तो इतना कश करके ट्रांस एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन करके मैं हूं अमीनो एसिड। ये दूसरा अमोनिया है जो अभी बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ प्लांट में पड़ा रहेगा, टॉक्सिक है, प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। प्लांट ये तो चाहेगा नहीं, तो प्लांट क्या करेगा? इस अमीनो एसिड को किसके साथ जोड़ देगा? इस बचे हुए अमीनो के अमीन ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये अमीन ग्रुप और अमीनो एसिड जब जोड़ेंगे तो क्या बना लेंगे? अमाइड। क्या बना लेंगे? तो अमीनो एसिड का अमीन के साथ जुड़ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइडेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, बोलो, बढ़े आगे। When amino acid absorbs remaining toxic amine group, it becomes amide। रीड करो इसको एक बार, देखो समझ में आ रहा है। ठीक है, उठ जा रहे। हाँ, तो मैं एक बार ग्लूटामिक एसिड को अमाइड बना के देखता हूं और एस्पार्टिक एसिड को क्या बना के देखता हूं? अमाइड। तो जब ग्लूटामिक एसिड के साथ जो क्या है अमीनो एसिड है, इसके साथ जब हमारा अमोनिया जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लूटामीन। क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या बन जाएगा? और जब एस्पार्टिक एसिड के साथ एस्पार्टिक एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड, इसके साथ जब अमीन ग्रुप जुड़ेगा तो ये बन जाएगा एस्परजीन। क्या बन जाएगा? अब ग्लूटामीन और एस्परजीन दोनों क्या है? दोनों अमाइड है। दोनों क्या है? ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे। तो अभी तक फिर से एक बार देखो क्या हुआ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, अमोनिया से बना अपना HNO2 या NO2-, इसको नाइट्राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो गया प्लांट में, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन के जरिए क्या हुआ? NO3- कन्वर्ट हुआ NO2- में, NO2- कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, और उसके बाद अमीनो एसिड सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। फिर हुआ रिडक्टिव एमिनेशन जिसमें बना हमारा ग्लूटामिक एसिड, और ट्रांस एमिनेशन में हमारा बना एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब इस ग्लूटामिक एसिड के साथ क्या जुड़ गया? अमोनिया, और इस अमीनो एसिड के साथ भी क्या जुड़ गया? अमोनिया। क्या जुड़ गया? और दोनों ने क्या बना लिया? अमाइड। ग्लूटामिक एसिड ने बनाया ग्लूटामीन,
और एस्पार्टिक एसिड ने बना लिया एस्परजीन। समझ में आया इतना? पक्का? ठीक, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है, लेकिन जगह नहीं बचेगी फिर तो, और अपने को तो आगे भी पढ़ना है। चलो ठीक। अब देखो अमाइड बनाने का ना एक फायदा होता है। क्या होता है? क्या फायदा होता है कि जब हम लोग को अगर प्लांट में नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है, नाइट्रोजन को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवाना है। देखो हम लोगों ने, याद है आपको, जब हम लोग मिनरल की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मोबाइल और इमोबाइल मिनरल पढ़ाया था, याद है? हाँ। मोबाइल मिनरल क्या होता है? प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं? ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल किसके जरिए होता है? जाइलम या फ्लोएम? तो जाइलम के जरिए। कभी भी आप जाइलम का फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा वाटर प्लस मिनरल ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा होगा? और फ्लोएम का क्या होता है काम? फूड का ट्रांसपोर्टेशन। क्या? फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उनका ट्रांसपोर्ट किससे होता है? जाइलम से। और जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? फ्लोएम से। इतना याद रखोगे, ठीक है। तो अगर मेरे को नाइट्रोजन को जब बेटा ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक 4 सीटर कार है, ठीक है, 4 सीटर कार है, उसमें 4 जन बैठ सकते हैं, बाहर 5 जन खड़े गाड़ी के, मैंने 3 जन को बैठाया, 1 जन की जगह खाली है, तो मैं तो बेवकूफ हूं ना। एक जन की जगह खाली है, मैं उसको बाहर जो 2 जन खड़े हैं उसमें से एक को फिर से बैठा सकता हूं ना, और बैठा के 4 जन को छोड़ के आ सकता हूं। अब देखो जो अपना अमीनो एसिड होता है, क्या होता है? उसमें एक और नाइट्रोजन ऐड करने की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल उस कार की तरह। एक और जन जिसमें उसमें ऐड कर सकते थे ना, अमीनो एसिड के अंदर एक और नाइट्रोजन ऐड करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं एक और नाइट्रोजन ऐड कर दूंगा तो अमाइड बन जाएगा, और अमाइड बन जाएगा तो एक टाइम पे अगर मैं अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करूंगा तो 2 नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होंगे। अमीनो एसिड में 1 नाइट्रोजन और अमाइड में 2 नाइट्रोजन, तो अमाइड को ट्रांसपोर्ट करूंगा तो 2 नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होंगे। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा इफेक्टिव वे ऑफ नाइट्रोजन ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अमाइड या अमीनो एसिड? अमाइड। समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो गया? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। देख लो हम लोगों ने अमीनो एसिड बना लिया, अमाइड बना लिए, और इससे जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे आगे चल के तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक, यहाँ पर हमारा खत्म हुआ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या खत्म हुआ? तो ये प्लांट को ना मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ पर ही समझा देता हूँ। तो ये वो प्लांट है, ठीक है। अब जो अपन ने गलती से हेडिंग डाल दिए थे, याद है? अमोनिफिकेशन, वो समझा देता हूँ। अब देखो इस प्लांट को कौन खाएगा? इस प्लांट को कौन खाएगा? अब देखो इस प्लांट के अंदर प्रोटीन है, क्या है? लेट्स से प्रोटीन। प्रोटीन है मतलब अमीनो एसिड से बना है, अमीनो एसिड है मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस प्रोटीन को लेट्स से कोई एनिमल खाता है, ठीक है। इस एनिमल की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ हो जाएगी तो इसको कौन खाएगा फिर? बैक्टीरियाज। कौन खाएगा? बैक्टीरियाज। कौन से बैक्टीरिया? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे ना, यहां पर ध्यान से देखो, इस जिस ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है क्या इसके अंदर प्रोटीन रहा होगा? वो खाया है ना प्लांट से, हाँ। तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड को फिर से कन्वर्ट कर देंगे बेटा अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? हाँ। ये बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट होंगे क्या? नहीं, सॉइल में। अब सॉइल में सारा काम कर लेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, अमीनो एसिड को अमोनिया में। मतलब ये जो अमोनिया है जो सॉइल से आया था वो फिर से सॉइल में आ जाएगा। किस प्रोसेस से? अमोनिफिकेशन से। किससे? समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है एनिमल, उसकी डेथ हो गई, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है, और उस प्रोटीन को फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। और जो बैक्टीरिया ये काम करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। समझ में आया? अमोनिफिकेशन। पक्का? बढ़े आगे। देखो यहां से बहुत हम लोग को एक बार में सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, क्या लिखने दूं?
एक और प्रोसेस बचा है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बचा है? यहां दिखेगा ना सर? डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, बहुत मेहनत से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, इसको अमोनिया बना के सॉइल में लेके आया गया है कि नहीं? इस सॉइल को नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस ने क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए HNO2 में या नाइट्राइट में। फिर इस HNO2 को नाइट्रोबैक्टर ने कन्वर्ट कर दिया HNO3 में, या फिर मैं बोल सकता हूँ NO3 माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं, NO3 माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनसे ये हजम नहीं होता कि सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ रही है। ठीक है, सॉइल में जो नाइट्रोजन बढ़ रही है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ये बिल्कुल भी हजम नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को पकड़ेंगे, इस नाइट्राइट को, सॉरी इस नाइट्रेट को, और इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे किसमें? गैसियस नाइट्रोजन में, और एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। क्या करेंगे? ये जो अपना नाइट्रेट है, इसको पकड़ेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ठीक है, तो देखो यहां से लेके बेटा यहां तक ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, कट कर देना रे, कट। थोड़ा प्रेशर में हो रहा है ना, वीडियो डिलीट कर दे। तो देखो, ये जो नाइट्रेट को हम लोगों ने वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया ना, इस प्रोसेस का नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या नाम होता है? और जो बैक्टीरिया ये काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? हाँ, तो डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल देखो, आपकी बुक में दी हुई है। पैराकॉकस, सूडोमोनास, एटसेट्रा। वो आप बुक से देख लेना। ठीक है, हाँ, यहां तक अपना पूरा नाइट्रोजन साइकिल खत्म।